गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो में बेटा ये जो मैं सीरीज चालू करने जा रहा हूँ इसमें आपको डेली 4 से 5 क्वेश्चन कराए जाएंगे और टोटल 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं बेटा? 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। और अगर आप इन टोटल 50 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं 50 क्वेश्चनों को, ठीक है, और ये क्वेश्चन होंगे अध्याय 1 से लेकर के 5 तक के। वो अध्याय कौन कौन से हैं बेटा? विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, उप सह संयोजक यौगिक। इन 5 चैप्टरों के टोटल आपको 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आप इन 50 क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आपके यहाँ से केमिस्ट्री में बिल्कुल जो आपकी 35 नंबर की यहाँ से आनी है और 35 नंबर सेकंड बुक से आनी, तो पहले बुक की जो फर्स्ट बुक है उसके 35 मार्क्स बिल्कुल आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो इसमें कुल 50 क्वेश्चन आपको इस सीरीज में कराए जाएंगे। डेली आपको 4 से 5 क्वेश्चनों को विथ आंसर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जिनको आपको लर्न करना है और अच्छी तरह से समझना है। अगर कोई डाउट होता है तो आपको कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखना है जिसे मैं जल्द से जल्द सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। पहले हम आज की जो क्वेश्चन है हम 3 क्वेश्चनों की आज बात करेंगे, उनकी बात करते हैं। पहला तो हम बात करेंगे राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन का नियम लिखना है कि राउल्ट का जो वाष्प दाब अवनमन का नियम है उसको लिखना है तथा इसकी सीमाओं को भी लिखना है। ये पहला क्वेश्चन हम बात करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में बात करेंगे कोल्हेर-हाउस का नियम क्या है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज हमको क्वेश्चन देखना है वो है शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपको करा रहा हूं, बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर बात करें तो 5 नंबर में आया है, 2002 में, 4 में, 6 में, 8 में, 12 में, 14 में, 16 में, 18 में, 22 में, इतने साल ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो देखिए इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे। राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी कि किसी भी विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वो विलेय के मोल प्रभाज की क्या होता है बेटा? बिल्कुल बराबर होता है। ये आपको बोला गया कि राउल्ट के अनुसार कोई भी विलयन है उसके वाष्प दाब का आपेक्षिक जो अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो देखिए ध्यान से के बराबर होता है। जैसे मैं आपसे एक बात करूं यहाँ पर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है कि जैसे आपके पास P0A ये शुद्ध विलायक है, ये विलयन है, तो पहले अवनमन होता है बेटा, ठीक है, वो आगे फार्मूले में लिखा ही है, आप परेशान मत होइए, मैंने सब लिख दिया है। देखिए यहाँ ये तो हमारा नियम हो गया कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम के अनुसार कि जो विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अगर हम राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन का सूत्र लिखें तो वो होता है P0A माइनस PS डिवाइड बाई P0A। ये बराबर होगा मोल प्रभाज ऑफ विलेय। तो विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है? विलेय के मोल बटे विलयन के मोल। तो ये हो जाएगा। जहां अगर हम बात करें बेटा तो P0A बताता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। P0A किसको बताता है बेटा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PS आपका बताता है विलयन का वाष्प दाब। Na आपका बताता है विलायक के मोल और NB आपका बताता है विलेय के मोल। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि राउल्ट के वाष्प दाब का नियम लिखिए। दूसरा है कि इसकी सीमाएं भी लिखिए। दूसरा है बेटा कि इसकी सीमाएं भी लिखना। तो देखिए राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट का नियम तन विलयनों पर लागू होता है। पहली बात याद रखना कि जो राउल्ट का नियम है ये कहाँ लागू होगा बेटा? तन विलयनों पर लागू होगा। राउल्ट का नियम कहाँ लागू होगा? तो तन विलयनों पर लागू होगा। दूसरी बात, सांद्र विलयनों के लिए राउल्ट का नियम विचलन प्रदर्शित करता है या लगता नहीं है। सांद्र विलयन के लिए राउल्ट का नियम नहीं लगा सकते हैं। अगला पॉइंट, यह नियम केवल आवासशील विलेय के विलयनों पर ही लागू होता है। यह नियम जो है केवल उन्हीं विलयनों में लागू होगा जिसमें एक पदार्थ आवासशील हो। क्या हो बेटा? एक पदार्थ कम से कम कैसा हो? आवासशील हो। आगे हम अगर बात करें, अगला है बेटा इसकी जो सीमा है कि वैद्युत अपघट्टों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। अगर कोई विलयन वैद्युत अपघट्ट का है तो उस पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। इस बात को याद रखना। जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं या उन पदार्थों के विलयन पे भी राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी कि जो पदार्थ विलयन के अंदर जाकर के संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों पर भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे एस्टिक अम्ल होता है बेटा। क्या होता है बेटा? एस्टिक अम्ल। तो सूत्र होता है ये बेटा एस्टिक अम्ल का, जब इसको आप जल में घोलते हैं तो ये एस्टिक अम्ल जो है बेटा
क्या हो जाता है, सगुणित हो जाता है, दो मोल इसके आपस में चिपक जाते हैं। सगुणन, सगुणन मतलब होता है जुड़ जाना। तो अगर कोई आपका ऐसा पदार्थ डाल दिया है विलयन में जो सगुणित हो रहा है, तो वहां पे भी आप राउल्ट का नियम लगा नहीं सकते हैं। तो ये आपके मेन पॉइंट थे कि उसका नियम क्या होता है और उसकी सीमाएं क्या थी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो आपको पढ़ना है उसकी बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, कोल्हे-राउस का नियम क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि कोल्हे-राउस का नियम क्या है, इसके विषय में बात करना। तो देखिए बेटा कोल्हे-राउस का नियम, हाँ, तो कोल्हे-राउस के नियम को देख लीजिए बेटा। कोल्हे-राउस का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता विद्युत अपघट्य के धन आयनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। मतलब कोल्हे-राउस ने बताया था कि कोई विद्युत अपघट्य है, अगर उसकी अनंत तनुता पर आपको विद्युत चालकता निकालनी है, उसकी अनंत तनुता पर चालकता निकालनी, तो उस विद्युत अपघट्य के धनायन की मोलर चालकता तथा ऋण आयन की मोलर चालकता का योगफल ही उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाती है। ये आपका उनका कॉन्सेप्ट था या उनका नियम था। अब अगर हम बात करें इसके नियम को, तो इस तरह से लिख दिया, अनंत तनुता का साइन होता है बेटा लेमडा के ऊपर अनंत का चिन्ह लगा देंगे, AX/BY/M। तो जब हम AX/BY को हम डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखना बेटा कि हमने मान लिया कि हमारा विद्युत अपघट्य है AX/BY, तो पहले तो इसको ब्रेक करेंगे, तो यहाँ से X मिलेंगे आयन A+Y के और Y आयन मिलेंगे B-X के। तो देखिए कुल धन आयन, तो कुल धन आयन कितने हैं, X हैं कुल धनायन, और कुल ऋण आयन कितने हैं बेटा, Y हैं। तो यही हो जाएगा जब सूत्र लिखेंगे, तो एक धनायन की मोलर चालकता डिवाइड बाई उनकी कुल संख्या मल्टीप्लाई, प्लस एक ऋण आयन की मोलर चालकता और उसकी संख्या को गुणा कर दिया, यहाँ प्लस लगा दिया। ये आपका सूत्र हो गया, जहां ये चीज बता रही है बेटा आपके अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य AX/BY की मोलर चालकता। ये वाला चिन्ह क्या बता रहा है कि अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य AX/BY की मोलर चालकता। X बता रहा है धनायनों की संख्या, ये बता रहा है अनंत तनुता पर धनायन की मोलर चालकता, और Y बता रहा है ऋण आयनों की संख्या, और ये चीज बता रही बेटा अनंत तनुता पर ऋण आयनों की मोलर चालकता। तो ये आपका सेकंड नियम हो गया कि कोल्हे-राउस का नियम क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपको पढ़ना है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी बात की जाए वो ये है क्वेश्चन आपका सामने बेटा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। पूछा जा रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इस बात को आपको उदाहरण द्वारा समझाना है। किसके द्वारा समझाना बेटा, उदाहरण द्वारा समझाना। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग बेटा। शून्य कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के किसी भी अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है बेटा, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के किसी भी अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 का संयोग, तो जब आप कराते हैं बेटा तो यहाँ से 2HCl, इस अभिक्रिया का जो वेग होता है वो ना तो H2 की सांद्रता पर निर्भर करता है और ना ही Cl2 पे, तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो अभिक्रिया की अगर हमको कोटि लिखनी हो, अभिक्रिया की कोटि, कोटि क्या होती है, अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता की जो घात होती है, जो सांद्रता की घात 0 + 0, तो इसकी कोटि आ गई 0, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो ये आज की इस क्लास में मैंने आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट 3 क्वेश्चनों को कराया है। आप इनको अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपका डाउट जल्द से जल्द सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आगे की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।